नमस्ते टू ऑल। होप आप सभी सही होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंड बहुत चल रही है, लेकिन सबसे अच्छा अगर पढ़ने वाले के लिए सबसे अच्छा टाइम है सर्दियों का। ना भूख लगती है सर्दियों में, ना प्यास लगती है, ना गर्मी है, ना पसीना है, ना लाइट की टेंशन, कुछ नहीं। बस एक जगह बैठ जाइएगा, पढ़िएगा। बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितना मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बहुत मतलब पढ़ने में लगे पड़े, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं रहता कि सुबह जल्दी उठना है या गर्मी है, प्रॉब्लम हो रही है सोने में। तो बहुत अच्छा टाइम है, अपनी रज़ाई में बैठ जाइए और पढ़ते रहिएगा। यही टाइम है कि आप इजीली एक सिलेबस को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इस बार वैकेंसी आप 2023 में उम्मीद करते हैं, 2023-24 2 साल ऐसे हैं कि वैकेंसियाँ यहाँ पर आएंगी। तो बहुत लंबी मतलब मैंने देखे स्टूडेंट बहुत से एक सुपर टेट जैसी तैयारी भी बहुत से कोचिंग उस चीज़ की भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब देख लिया कोचिंग कितने साल से, कितने साल हो गए, 2-3 साल, 3-4 साल हो भी गए सुपर टेट की वैकेंसी भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 3-4 साल से कोचिंग नहीं छोड़ी है। यहाँ मतलब वो आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का स्टूडेंट, तो उन्हें मतलब बस बैठ के उन्हें लिखना नहीं है कुछ, वो आंसर देते हैं, सिर्फ आंसर देते हैं। पर उन्होंने इतने परफेक्ट हो गए हैं वो, सही बताऊँ तो सुपर टैट के लिए, कि उन्हें मुँह जबानी सेकंडों में वो आंसर दे रहे हैं। तो कंपटीशन लेवल अब देखिएगा कि जो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने कोचिंग नहीं छोड़ी, जिन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, वो रेस में कहाँ पर जाएंगे, वो सबसे आगे दौड़ने वालों में से होंगे। और ऐसा नहीं है कि उन्हें मतलब मैथ भी जिनको नहीं, जिनको जब मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं, लड़कियां बेसिकली थी, महिलाएं थी, जिनसे 10 और 10 को भी गुणा नहीं की जा रही थी, लेकिन आज वो मैथ उनका इतना अच्छा हुआ क्योंकि लगातार कोचिंग ली है, लगातार पढ़ रहे हैं। वो कैसे ही पढ़ने का तरीका है सबका अपना, कोचिंग से पढ़ते हैं, कुछ घर पर पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं वो, और वो इतना परफेक्शन उनके अंदर आ गया है बहुत ही ज़्यादा। तो इसी चीज़ के लिए है कि पढ़ते रहिए, फोकस करते रहिएगा। वैकेंसी 2023 ये 24 2 साल ऐसे हैं कि हाँ वैकेंसी की उम्मीद लगती है कि अब भरमार भर कर वैकेंसी आएंगी। हमारे यहाँ पर टीजीटी 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, तो इसी को देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस किस तरह से रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कहा है कि ज़रूरी है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे जो 7-8 ये सब आपको मुँह ज़बानी मतलब सब कुछ याद होना चाहिए। कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उससे यूज़ होता है। जिसको ये चीज़ आ गई है वो इजीली कोई भी एग्ज़ाम कर देगा। यहाँ पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड मीन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो वर्ड है इसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है, मतलब ये क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है ये। अब आंसर जो आता है इसका नाउन आता है कि ये नाउन है। वहीं अब मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेम बात पूछी है वहाँ पर भी, उस क्वेश्चन में भी, इसमें भी। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट राउंड, यहाँ भी राउंड वर्ड है, उसमें भी राउंड वर्ड है। दोनों ही टीजीटी 2021 के क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन है दोनों ही एक साथ। वो राउंड क्या था? नाउन। ये राउंड क्या है? ये वर्ब है। आप देखिएगा दोनों ही तरह से एक ही वर्ड को पूछ ले एक ही एग्ज़ाम पेपर में। तो मैं यही चीज़ कहती हूँ कि बेसिक अगर अच्छी है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब पता है, उसके लिए 2 नंबर उसके कहीं गए नहीं, वो इजीली इसको करके निकल जाएगा। इसीलिए फोकस कीजिएगा बेसिक पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। यहाँ ये वर्ब है। अब देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। जब हम इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं तो देयर वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज। राउंड ऑफ एप्लॉज, एप्लॉज क्या है? वाहवाही का। जब तालियां बजती है, एप्लॉज किया जाता है, तालियां बज, तालियों की गड़गड़ाहट, ताली बजाना, तालियों से वाहवाही करना, एप्लॉज कहा जाता है कि हे ग्रेट एप्लॉज। उसके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया, कोई मैच जीता तो अप्लॉज होते हैं, मतलब सब मिलकर तालियां बजाते हैं। तो तालियों के लिए वर्ड आता है, ताली बजाना या वाहवाही के लिए। तो देयर वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज। यहाँ पर क्या राउंड का मतलब क्या होता है? नाउन है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी निकलती है वो दौर है, एक टाइम है कि एक वहाँ एक वाहवाही का दौर था। मीन्स एक ताली का या गड़गड़ाहट का या वाहवाही का एक दौर था। ये जो वर्ड है राउंड, ये दौर जो वर्ड होता है, जैसे नया दौर मूवी भी है,
दौर जो वर्ड होता है एक टाइम एक ज़माना उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये नाउन है, संज्ञा है। इसीलिए नाउन या संज्ञा है क्योंकि ये एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम समय किस में आ गया, नाउन में आएगा हमारे। तो राउंड ऑफ एप्लॉज यहाँ पर क्या हो, नाउन है हमारा। वही दूसरे सेंटेंस में हम देखें तो वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। जो केप ऑफ गुड को वास्को डी गामा मतलब फर्स्ट है जिसने जो घूमा, यहाँ पर वर्ब है ये कि जिसने केप ऑफ गुड पहला, वास्को डी गामा पहला था जिसने केप ऑफ गुड को घूमा, उसका मतलब चक्कर लगाया, राउंड लगाया उसके। तो ये राउंड लगाना, चक्कर लगाना क्या होता है, एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब है। दोनों ही सेंटेंस बहुत ही, दोनों ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। आप इससे मतलब अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग करते रहिएगा। फिर अब देखिए थोड़ी सी क्लॉज हैं, ये सेंटेंसेस समझ लेते हैं। रिमूव टू, ये सेंटेंस रिमूव टू वाले एक तो ज़रूर ही आता है। आप कोई भी ग्रामर का एग्ज़ाम दे लिए कम से कम एक आता ही है। बहुत ही रेयर होता है जब टू या सो दैट वाला ये एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता, बहुत ही रेयर, लेकिन हाँ पूछा जरूर जाता है। तो करेक्शन में पूछ लिया जाता है या इस तरह से सेंटेंस देकर आपसे पूछ लिया जाता है। द एप्पल वाज टू शॉर्ट टू ईट। तो हमें सीधा से क्या देना, ये जो टू होता है इसे टू बोलते हैं, और ये टू होता है। जब ये टू होता है तो इसकी जगह सो दैट का यूज़ करते हैं, और सॉरी इसकी जगह सो का यूज़ करते हैं, और इसकी जगह दैट का यूज़ करते हैं। कैसे, पास्ट में सेंटेंस है तो वाज ही यूज़ होगा। होता कैसे, ऑप्शन हमारा डी सही हो रहा है। जैसे द एप्पल वाज यहाँ पर आ गया, सो इस टू की जगह ये गया शोर, शोर था सो, फिर इसकी जगह दैट आ गया। अब यहाँ पर एप्पल है तो एक निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो इट यूज़ होगा। तो इट कुड नॉट बी ईटन। द एप्पल वाज टू मतलब इस टू, और इस टू का मतलब होता है कि ये भी निगेटिव में ही आते हैं कि वो सेब इतना शौर था कि खाया नहीं गया। तो द एप्पल वाज सो सॉर, इतना खट्टा था, इतना बेकार टेस्ट था उसका, दैट ई कुड नॉट बी, ये खाया नहीं जा सका, मीन्स ये आ गया ये खाया नहीं जा सका। तो जब कैन तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारा वाज है। अगर यहाँ पर इज़ होता तो यहाँ कैन होता। बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही आराम से इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस से हमें बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कई सारे क्वेश्चन बता दूँ या इतने लग जाए, लेकिन जो छोटी सी वीडियो होती हैं वो सिर्फ यही है कि अभी आप सीख लीजिएगा, इनको सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है। ये क्या है कि ये जो टू और ये टू, ये सो और दैट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब रिमूव टू कहा जाता है तो इसका मतलब सो दैट का यूज़ होगा, इसकी जगह सो, इसकी जगह दैट का यूज़ होगा। और जो सेंटेंस फॉर्म है ये वाज में है तो ये वाज में रहेगा, और वाज के साथ कैन तो यूज़ होगा नहीं। ये जैसे यहाँ पर है कैन तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि पास्ट फॉर्म में जाना है सेंटेंस। और कैन क्या होता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को दिखाता है, और कुड क्या होता है, पास्ट वाली फॉर्म को दिखाता है। तो इट कुड नॉट बी ईटन, सेंटेंस निगेटिव ही बनता है क्योंकि ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए TGT 2021 का आया हुआ है और इतना ज़्यादा हार्ड ये नहीं है, हार्ड नहीं है। फिर भी जिसकी ग्रामर, मैं कहती हूँ ग्रामर पे फोकस करो, जिसकी ग्रामर थोड़ी बहुत भी सही होगी वो यहाँ पर 1 नंबर पक्का अपना कर लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम एडवर्ब का। एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैसेज में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्ब पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है एडवर्ब। ही ऑलवेज मीन्स वही अंडरलाइन पार्ट हमें बताना है। ऑलवेज क्या है, तो ऑलवेज बेसिकली भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। डेली, ऑलवेज, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जैसे डेली है, समटाइम्स है, ओफन है, यस्टरडे, सून, टुमारो, हेयर, देयर, एवरीवेयर। और जैसे फास्ट होता है, स्विफ्टली होता है, क्विकली होता है, इजीली होता है, स्लोली, लाउडली, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं इस तरह के। अब ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर, फिर हमेशा अपने एल्डर्स की जो है रेस्पेक्ट करता है, एडवर्ब है। वर्ब क्या है, रेस्पेक्ट करना। ऑलवेज जब रेस्पेक्ट के साथ ऑलवेज जुड़ा है तो एक ये जो फ्रीक्वेंसी का होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ऑलवेज। एडवर्ब जो है 10 तरह से, अगर हम प्रकार देखें, बेसिक
लेवल पर हम प्रकार देखें एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला कौन सा? सिंपल एडवर्ब। दूसरा रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब यहाँ धोखे में मत रखिएगा कि आपसे एडवर्ब के प्रकार नहीं पूछे जाएंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये जो सब आते हैं वो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो ये इनको मत जोड़ लेना आप, सीधे सीधे 3 तरह के जो होते हैं एडवर्ब होते हैं 3 प्रकार के। टेट का मैंने एक पेपर देखा भी था जहाँ पर नाउन पूछा गया था कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और मोस्टली इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो नाउन को तो सब हल्के पे लेकर चले जाते हैं कि नहीं ये तो हम कर ही देंगे। संज्ञा क्या? एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, तो हमें तो पता है। और वो पेपर टेट का कैंसिल हुआ था शायद, हाँ कैंसिल हो गया था वो। वहाँ पर नाउन के प्रकार पूछे गए थे बस सिंपल सा, और जो देखने वाले बच्चे थे उसमें भी वो इधर उधर देख रहे थे। जब एग्ज़ाम क्लास में हो रहा था तो वो इधर उधर नाउन का भी मैंने मतलब मुझे खुद ये लगा कि बताओ इन्हें नाउन के प्रकार भी नहीं पता कितने हैं। तो नाउन के प्रकार आप खुद भी अपने आप को जज कर लीजिएगा। आपको पता है कि कितने काइंड्स होते हैं नाउन के, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, वर्ब के, कंजक्शन के, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ऑलवेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, बारंबारता का नियम जिसे कहते हैं नंबर। जब एक ही कार्य मतलब ये बताता है कि कितनी बार हुआ, गिनती बताई जाती है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। ऑलवेज को हम गिन सकते नहीं, सदा वो हमेशा ही रेस्पेक्ट करता है, भले गिनती नहीं है कि रेस्पेक्ट को हम गिन नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा ही वो रेस्पेक्ट करता है बड़ों की। तो हमेशा वर्ड क्या हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर यहाँ शोर नहीं करता, या फिर जो है फ्रीक्वेंसी आता है। ही इज़ लाइक माई फादर, में मेरे पिता जैसा है। क्या है? विशेषता तो यह है नहीं, नाउन भी नहीं है, कोई संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है क्योंकि ये पसंद नापसंद आ रहा है, पसंद। इज़ लाइक प्रीपोजिशन लाइक में आएगी। और PGT 2021 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कितना इजी तरीके से, इजी है ये सारे, ये हार्ड नहीं है। अगर आप क्या देखिए हार्ड है, जितने मैंने 2-4 बताए हैं ये हार्ड नहीं है। नंबर लाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बेसिक अपना अच्छा रखना होगा। हिज लाइक माई फादर, मेरे पिता जैसा है। यहाँ पर पसंद वाला नहीं आ रहा कि पसंद करना है, वो पिता जैसा है। तो इस पिता जैसे के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है यहाँ पर। यहाँ ये देखिए ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। ये क्या है? ये प्रोनाउन हो गया। ईच प्रोनाउन होता है रिलेटिव वाला, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव वाला प्रोनाउन। अब जब मैंने ये देखिए क्या है, प्रोनाउन ही तो है सिंपल सा। अब मेरी क्लास में जब एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, वो DSSB के एग्ज़ाम दे रही हैं, कई तरह के एग्ज़ाम दे रही, तो मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा ईगर वाला, बहुत ही पढ़ने वाली सीरियस, उनके चेहरे पर हंसी भी नहीं रहती थी। एक लड़की ही थी, शादी नहीं थी। वो मुझसे हमेशा इस पर डिस्कस करती कि ये क्वेश्चंस है तो यहाँ प्रेजेंट क्यों आ गया, मतलब जो है सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन से प्लूरल हो गया, यहाँ सिंगुलर क्यों यूज होती। उनको मैं समझा के हर तरह से समझा दे, नहीं ये नहीं, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। इस तरह के ईच एवरी वाले जो होते हैं, ईच एवरी नाइदर वाले आइदर वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। लेकिन वो अड़ी वो अपनी बात से टच से मस नहीं हुई। उन्हें हर तरीके से मैंने प्यार से मतलब प्यार से ही समझाती रही, पर वो नहीं हटी। और उन्हें, मुझे लगा उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना, ठान के बैठ गया कि हमें तो समझना ही नहीं है। जो रूल्स, मैंने ये भी कहा फिर बाद में कि जो रूल्स लिख दिए गए, जो रूल्स बन चुके हैं, उन्हें मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। जो हैं तो हैं, ये चीज़ ऐसी होती है। और हर तरह से हिंदी इंग्लिश सब में समझा के देख लिया, पर वो नहीं समझ पाई थी। रीज़न ये कि वो फिर उन्हीं नंबरों से अपना रह चुके हैं, और अभी तक बेचारी वो स्ट्रगल ही कर रही है। तो थोड़ा समझ लेना चाहिए, इतना अड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो वो ऐसे ही चलकर कहीं से नहीं आ गया तो अड़ जाओ कि हमने इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम दे दिए हैं तो पास तो नहीं है ना आपके। अगर आप पास करके आते हो तो एक बार को समझ लेगा। और जो रूल है सीधा सीधा, कितना कन्फ्यूज़ आप कर लेंगे किसी को, कन्फ्यूज़ कितना कर लेंगे। वो कन्फ्यूज़ मुझे करना चाह रही थी, अब बल्कि वही था कि वो खुद ज़्यादा सीरियस थी, वो ज़्यादा जॉब को लेकर ज़्यादा बहुत टेंस थी शायद, वो लाइफ को लेकर भी सीरियस थी। उनके चेहरे पर हंसी
मतलब मैंने काफ़ी टाइम तक उनको देखा पर हंसी किसी बात पर किसी से बात करी नहीं, हंसी थी ही नहीं उस दिन के चेहरे पर। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कुछ समझ में आ सकता है। ईच ऑफ द क्वेश्चन इस तरह के ईच एवरी क्वेश्चन दे रखे, लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती है सिंगुलर ही यूज़ होती है, प्लूरल नहीं होती है। आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे तो बाद में पूछे जाते हैं, पर ईच एवरी ये बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि सब क्वेश्चंस देख के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आप भी अड़ेंगे नहीं इस बात पर कि नहीं ये तो गलत हो गया। अब ये क्या है, प्रोनाउन है, सीधा सीधा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये होते हैं। तो यहाँ पर इतना ही है। थैंक्स अ लॉट।